बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब हम अगर इस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास टू टर्म्स है। एक है हमारे पास सेक्स लिंक्ड, दूसरा है हमारे पास इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक्ड इसका क्या मतलब है, यानी वो इनहेरिटेंस, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या हो, सेक्स लिंक्ड हो, यानी जो कि सेक्स के साथ लिंक्ड हो, जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू होता हो, उसको हमारे पास सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं ना। एक हमारे पास एक्स क्रोमोसोम होता है, एक हमारे पास वाई क्रोमोसोम होता है। अगर हम बात करते हैं एक्स क्रोमोसोम की तो हमारे पास जो है फीमेल्स में हमारे पास 2x क्रोमोसोम्स होते हैं, सही है। और जो अगर मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एक वाई होता है, ठीक है। तो वो जब हमारे पास क्या होते हैं ट्रेट्स, कैरेक्टर्स और कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस जब हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हमारे पास अगर जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास इनहेरिटेंस इस पर डिपेंड करता है कि आया हमारे पास जो है जो ट्रेट है, कोई ट्रेट है, वो हमारे पास कौन सी किस टाइप ऑफ क्रोमोसोम के थ्रू इनहेरिट हो रहा है। अगर ऑटोसोम्स के थ्रू कोई इनहेरिटेंस होता है तो उसका पैटर्न जो होता है वो हमारे पास इंटायरली डिफरेंट होता है, जो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होता है। जबकि हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू जो इनहेरिटेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, इससे इंटायरली डिफरेंट होता है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है या सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू जो इनहेरिटेंस होता है वो हमारे पास इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, बाकी हमारे पास ऑटोसोम्स वो मेल्स और फीमेल्स में सिमिलर होते हैं, जबकि हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया, फीमेल में हमारे पास XX होंगे और मेल्स में हमारे पास XY होंगे। अब अगर हम बात करते हैं एक्स क्रोमोसोम की तो जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास जो है एक इसमें बहुत सारे जीन्स जो है, काफ़ी सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास जो है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में हमारे पास क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों जेंडर्स में हमारे पास क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। दोनों जो हमारे पास क्या होते हैं, मेल्स होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं, उन दोनों में हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो दोनों जेंडर्स में हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है। जबकि हमारे पास जो अगर अच्छा, तो इस वजह से दोनों सेक्सेस में ये एक्स क्रोमोसोम इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से जो हमारे पास सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है इसको हमारे पास जो है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। और जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है इसको हमारे पास एक्चुअल सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सही है, एक्चुअल सेक्स क्रोमोसोम। और इस वजह से एक्स क्रोमोसोम की वजह से इसको हमारे पास जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उसको हमारे पास एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं वाई क्रोमोसोम की, ठीक है, वाई क्रोमोसोम की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, इस पर जो है फ्यू जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जो हमारे पास मेल जेंडर होता है, ठीक है, उसको हमारे पास जो है मेलनेस को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि एक्स क्रोमोसोम दोनों मेल्स और फीमेल्स में हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम बात
अगर हम बात करते हैं एक्स क्रोमोसोम की, तो ये हमारे पास जो है काफ़ी जो है मतलब इस पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। अगर इसके जीन्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास इस पर 800 to 900 जीन्स जो होते हैं वो हमारे पास इतने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वाई क्रोमोसोम के जीन्स की, तो वाई क्रोमोसोम पर हमारे पास जो है मतलब बहुत कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तकरीबन 60 to 70 जीन्स जो होते हैं वो हमारे पास वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, सही है। और जो हमारे पास जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, ये जो है इन दोनों में हमारे पास जो है सिमिलैरिटी नहीं होती, मतलब बहुत कम सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। कि हमारे पास जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, फीमेल्स में जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, तो जो हमारे पास वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास फादर जो है उससे उसको मिलता है, ठीक है। और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास मदर से आता है, ठीक है। तो फादर तो फीमेल जो होती है इंडिविजुअल्स होती है, उनमें एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम हमारे पास मदर से आएगा। तो अच्छा, और हमारे पास जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स हमारे पास एक्स वाई होते हैं ना। तो मेल्स में हमारे पास क्या होता है कि उनमें हमारे पास जो है ये जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो यही एक एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो हमारे पास इनमें मदर से आएगा, ठीक है, मदर से ट्रांसफ़र होगा। जबकि वाई क्रोमोसोम जो है वो जाहिर है मेल्स में वाई क्रोमोसोम होता है तो हमारे पास फादर से आएगा। तो इस केस में अगर क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई एक्स लिंक्ड डिजीज़ होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, सीधे जो है मदर से क्या होगी, सन्स में आएगी। तो हमारे पास अगर कोई एक्स लिंक्ड डिसीज़ है, ठीक है, कोई एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगी, या कोई एक्स लिंक्ड ट्रेट है तो वो हमारे पास क्या आएगी, सीधे जो है मदर से क्या आएगी, सन्स में आएगी। तो एक्स लिंक डिसऑर्डर्स क्या करती हैं, मदर सन्स को ट्रांसफ़र करती हैं। जबकि जो फादर है, ठीक है, तो एक्स लिंक ट्रेट जो होते हैं वो हमारे पास फादर सन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मदर इसको ट्रांसफ़र कर सकती है। जबकि अगर फीमेल की बात करते हैं तो जो अगर एक्स लिंक डिसऑर्डर है कोई या कोई ट्रेट है, तो बोथ फादर एंड मदर से हमारे पास फीमेल्स में वो ट्रेट आ सकता है। अच्छा, तो हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स 2 होते हैं ना, एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, यानी वो इनहेरिटेंस जो कि हमारे पास एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होता है, जो कि एक्स क्रोमोसोम के थ्रू होता है, तो उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देन हम पढ़ेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, यानी वो इनहेरिटेंस जो कि वाई क्रोमोसोम के थ्रू होता है। तो अगर हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो है अगर कोई हमारे पास ट्रेट है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ट्रेट है, अच्छा, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास कोई डिजीज़ है, उसके जीन्स प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पर, या फिर कोई कंडीशन है उसके जीन्स जो है हमारे पास एक्स क्रोमोसोम पर हमारे पास प्रेजेंट है, तो वो जो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो अलील्स होते हैं वो हमारे पास या तो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर हमारे पास रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डोमिनेंट फॉर्म में या प्रेजेंट होते हैं या फिर हमारे पास क्या होते हैं, रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो अच्छा, इस तरह से अगर हमारे पास जो है, ओके, तो डोमिनेंट किसे कहते हैं कि जब हमारे पास जो है अगर एक जो हमारे पास अलील हो वो हमारे पास अगर प्रेजेंट हो, तो अगर दूसरा हमारे पास रिसेसिव हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब इसके एक्सप्रेशन के लिए डोमिनेंट जो हमारे पास ट्रेट्स होते हैं उसके एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ एक ही अलील काफ़ी होता है।
सही है। जबकि हमारे पास अगर रिसेसिव उस केस में एक्सप्रेस होता है, जब हमारे पास जो दोनों अलील्स हो वो हमारे पास रिसेसिव हो, तो तभी ही वो हमारे पास कंडीशन एक्सप्रेस होती है। तो जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये जो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो इनहेरिटेंस लिंक्ड है, तो वो हमारे पास या तो हमारे पास डोमिनेंट हो सकते हैं, डोमिनेंट फॉर्म में हो सकते हैं वो उसके ट्रेट के अलील्स, या फिर रिसेसिव फॉर्म में हो सकती है। तो इस बेस पर हमारे पास जो है इसके 2 टाइप्स है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, ओके, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, जबकि दूसरा हमारे पास है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो हर एक टाइप को, दोनों टाइप को हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और फिर इसके जो हमारे पास डिफरेंट केसेस आ सकते हैं, ठीक है, और जो इस सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे, और फिर इसके हम लास्ट में फिर डिग्री एनालिसिस करेंगे। जो हमारे पास एक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं, वाई लिंक ट्रेड्स होते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव, इन सब की हम फिर डिग्री भी इसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वो होता है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है जब हमारे पास कोई ट्रेट होता है, ठीक है, उसके अलील्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सही है। कोई अगर ट्रेट है और उसके अलील्स हमारे पास रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में इसके ट्रांसफ़र को हमारे पास क्या कहते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हमारे पास इसका जो ट्रांसफ़र होता है, तो इस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस को हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो अलील्स होंगे वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक होंगे, लेकिन रिसेसिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस की अगर बात कर ली जाए, तो हमारे पास अगर फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल ऑफस्प्रिंग में हमारे पास ये कैसे जो है, कौन से हालात में जो है, मतलब कैसे ये डिज़ीज़ जो है फीमेल्स में आती है, ठीक है। तो फीमेल्स में ये हमारे पास तभी आएगी, सही है, कि जब इनके जो हमारे पास मदर और फादर दोनों हमारे पास अफेक्टेड हो। तो उनके लिए हमारे पास क्या है, बोथ मैटरनल और पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। क्यों अफेक्टेड होना चाहिए, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो है, चलो ये लिख देती हूँ, क्रोमोसोम शुड बी अफेक्टेड, ओके, मस्ट बी अफेक्टेड। तो इस केस में ही हमारे पास उनमें जो एक्स लिंक्ड कोई डिजीज़ है वो हमारे पास इनमें एक्सप्रेस होगी। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होते हैं, ठीक है, फीमेल्स हमारे पास क्या होती हैं, एक्स होती हैं, ठीक है, एक्स होती हैं। तो अगर इनमें हमारे पास जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा केस है कि इनमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास डिजीज़ है, और अगर दूसरा हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास जो नॉर्मल है वो एक्स जो हमारे पास डिजीज़्ड है उसके जो इफ़ेक्ट है उसको हमारे पास मास्क कर सकता है, ठीक है, उसके फिर हमारे पास वो क्या होगा, ज़ाहिर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है, इस केस में जो मदर है उसको भी वो मदर से भी इसको डिजीज़्ड एक्स क्रोमोसोम मिलता है अगर फीमेल को बाय चांस, और अगर फादर से भी उसको डिजीज़ क्रोमोसोम मिलता है, अलील मिलता है, ठीक है। तो उस केस में ही फीमेल्स में क्या होगा, जो एक्स लिंक डिसऑर्डर होगा, ठीक है, जो एक्स लिंक डिजीज़ होगा या कोई ट्रेट होगा वो हमारे पास एक्सप्रेस होगा। अदरवाइज़ जो हमारे पास हेट्रोजाइगस फॉर्म, ये अदरवाइज़ जो हमारे पास क्या होता है, जो एक अलील जो है अगर ये कैरी करते हैं डिजीज़, तो इस केस में ये इनमें एक्सप्रेस नहीं होगा इस टाइप के डिजीज़। अच्छा, तो फीमेल्स जो होती है, इन जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है, इस तरह के ट्रेट्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास नॉर्मली कैरियर्स होती हैं,
क्या होती है, कैरियर्स होते हैं। क्योंकि ये चांस मिलना, ठीक है, ये होना कि फादर और मदर दोनों का जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास डिजीज़्ड हो, तो ये होना, ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब रेयर होता है। रेयरली ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए। तो फीमेल्स हमारे पास मोस्टली क्या होती है, कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स का क्या मतलब है, यानी इनका वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिजीज़्ड होगा, जो दूसरा होगा वो हमारे पास नॉर्मल होगा। लेकिन ये क्या करेगी, ये इस डिज़ीज़ को हमारे पास क्या करेगी, कैरी करेगी नेक्स्ट जनरेशन में, अपने ऑफस्प्रिंग में। और जो डिजीज़ होती है, रिसेसिव इनहेरिटेंस के जो डिजीज़ होती है फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रेयर होती है। रेयरली कभी इनमें जो है इस तरह की डिजीज़ जो होती है, डिसऑर्डर्स, वो हमारे पास एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स दोनों क्रोमोसोम्स का जो हमारे पास डिजीज़्ड होना, ये बहुत जो है कम होता है, ठीक है। मतलब बहुत कम जो है ऐसा होता है कि अगर फादर भी अफेक्टेड हो, डिजीज़्ड हो, और मदर भी अफेक्टेड हो, डिजीज़्ड हो। अगर कहीं फादर अफेक्टेड हो तो मदर नॉर्मल होती है, अगर मदर अफेक्टेड हो तो फादर नॉर्मल होता है। तो ये बहुत कम होता है। अगर मेल्स की बात करते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं या ट्रेट्स मेल्स में किस तरह से जो है क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे, तो मेल्स में हमारे पास क्या होता है, इनमें हमारे पास जो है ओनली जो है मैटरनल एक्स क्रोमोसोम के थ्रू हमारे पास क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओनली मैटरनल एक्स क्रोमोसोम के थ्रू जो मेल्स होते हैं वो हमारे पास इफेक्ट हो सकते हैं। रीज़न इसका ये है कि हमारे पास जो है, जो मेल्स हमारे पास एक्स वाई होते हैं ना, तो इनमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इनमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास मदर से आता है, तो मदर के एक्स क्रोमोसोम से हमारे पास अफेक्टेड होंगे। और अगर इनको एक ही हमारे पास एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है तो फिर इनमें क्या होगा, जो डिजीज़ के सिम्टम्स होंगे वो हमारे पास एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। उनमें एक ही जो है एक्स क्रोमोसोम, अगर इनमें डिजीज़ अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, इनमें जो डिजीज़ होगी वो हमारे पास कॉज होगी। तो ओनली इस केस में क्या होगी, इनमें डिजीज़ कॉज होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो मेल्स होते हैं उनमें हमारे पास ये तरह के डिसऑर्डर्स जो होते हैं, डिजीज़ हमारे पास मोर कॉमन होते हैं, क्योंकि इनके पास हमारे पास सेकंड एक्स क्रोमोसोम नहीं होता कि वो हमारे पास जो डिजीज़ के जो सिम्टम्स है, ठीक है, या फिर जो दूसरे क्रोमोसोम है, डिजीज क्रोमोसोम के इफ़ेक्ट को हमारे पास मास्क कर सकें। तो इस ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के जो हमारे पास ट्रेट्स होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के जो हमारे पास डिजीज़ होते हैं, ये हमारे पास मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अब इनमें क्या होता है, मेल टू मेल इनहेरिटेंस इस तरह के जो हमारे पास क्या होती है, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स का हमारे पास मेल टू मेल इनहेरिटेंस इम्पॉसिबल है, ठीक है। मेल टू मेल इनहेरिटेंस इसलिए इम्पॉसिबल है कि हमारे पास जो मेल्स होते हैं वो अपने सन्स को सिर्फ वाई क्रोमोसोम पास करते हैं, जबकि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो उनको मदर से मिलता है। तो जब एक्स क्रोमोसोम पर कोई ट्रेट प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास जो है फादर से डॉटर्स में जाएगा, सन्स में नहीं जाएगा, क्योंकि सन्स अपने एक्स क्रोमोसोम को अपनी मदर से रिसीव करते हैं। तो इस वजह से जो मेल टू मेल इनहेरिटेंस है वो हमारे पास इम्पॉसिबल होता है। तो अगर इस तरह के ट्रेट्स की एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया ए बी, ड्यूकिनी मस्कुलर डायस्ट्रोफी आती है, और डायबिटीज़ इंसिपिडिस। तो ये था हमारे पास जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, यानी जो हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं और या फिर डिजीज़ होते हैं तो उनमें हमारे पास कौन कौन से केसेस आ सकते हैं। यानी अगर फादर इफ़ेक्टेड हो तो क्या होगा, मदर इफ़ेक्टेड हो तो क्या होगा, मदर अनइफेक्टेड हो, फादर इफ़ेक्टेड हो, इस तरह के जो डिफरेंट केसेस हमारे पास आ सकते हैं इस तरह के ट्रेट्स में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जितने भी पॉसिबल केसेस हमारे पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का जो फर्स्ट केस है वो हमारे पास ये है कि अगर
फादर अनअफेक्टेड हो, ठीक है, अनअफेक्टेड फादर हो, और हमारे पास जो मदर हो वो हमारे पास कैरियर हो, ठीक है, मदर हमारे पास क्या हो, कैरियर हो, और जो फादर हो वो हमारे पास अनअफेक्टेड हो, ठीक है। तो इस तरह के पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, वो हमारे पास किस तरह से होंगे। तो अगर हम मेल ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है, कि उनके मेल ऑफस्प्रिंग में कितना चांस होगा, कितना रिस्क होगा, तो अगर मेल ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं तो उनमें हमारे पास 50% रिस्क ऑफ डिजीज़ होता है, ठीक है, 50% रिस्क ऑफ डिजीज़ होता है। रीज़न इसका ये है कि 50% रिस्क क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम बात करते हैं तो फादर हमारे पास अनअफेक्टेड है, मदर हमारे पास कैरियर है। तो अगर हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 किड्स है, 2 बेटे हैं, इस तरह के पेरेंट्स के 2 हमारे पास सन्स है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो है अगर ये एक जो डिसीज्ड क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मदर क्या है, कैरियर है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास डिसीज्ड है, दूसरा हमारे पास नॉर्मल है। तो अगर एक सन इस नॉर्मल को रिसीव करता है बाय चांस और दूसरा हमारे पास इस नॉर्मल को रिसीव करता है, तो इसमें क्या होगा, 50% रिस्क ऑफ डिजीज़ होगा, यानी हाफ जो इनके बेटे होंगे वो हमारे पास डिसीज्ड होंगे और हाफ हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर फीमेल ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है, कि फीमेल ऑफस्प्रिंग में हमारे पास क्या होगा, तो इनमें हमारे पास 0% रिस्क होता है डिजीज़ का, ठीक है, 0% रिस्क ऑफ डिजीज़ होता है। रीज़न इसका ये है कि अगर चलो रीज़न अभी बताती हूँ। अच्छा, और 50% रिस्क होता है कि ये हमारे पास क्या होती हैं, कैरियर्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम चेकरबोर्ड पर, अगर पनेट स्क्वायर पर यहाँ पर हम इसके ऑफस्प्रिंग को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर फादर है, ठीक है, फादर हमारे पास अनअफेक्टेड फादर है, ठीक है, ओके, और हमारे पास जो मदर है वो हमारे पास कैरियर मदर है, ठीक है, कैरियर मदर है। अगर हम इनके ऑफस्प्रिंग को देखते हैं तो चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फादर है, तो चलो इसके फादर को देखते हैं, तो फादर हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। जो हमारे पास मदर है वो हमारे पास, उसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास डिसीज्ड है, दूसरा हमारे पास नॉर्मल है। तो अगर हम यहाँ से एक डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम को लेते हैं और यहाँ से हम अगर नॉर्मल को लेते हैं, तो हमारे पास एक डॉटर आएगी जो कि हमारे पास क्या होगी, कैरियर होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास डिजीज़ एक्सप्रेस नहीं होगी क्योंकि इसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास नॉर्मल है, जो कि डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम के जो इफ़ेक्ट है उसको हमारे पास मास्क कर सकता है। अगर हम यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं और यहाँ से एक वाई क्रोमोसोम लेते हैं, तो यहाँ पर इनका क्या है, एक डिजीज्ड सन है, ठीक है, अफेक्टेड सन है, सही है। रीज़न इसका ये है क्योंकि इनके पास, हमारे पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है जो कि डिजीज्ड है, वाई क्रोमोसोम इसके इफेक्ट को हमारे पास मास्क नहीं कर सकता, तो वो हमारे पास क्या होगा, इफेक्टेड होगा। सन्स जो होंगे वो हमारे पास मेल्स इस तरह के डिजीज़ से बहुत ही ज़्यादा जो है इफेक्टेड होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल है, और अगर यहाँ से एक एक्स लेते हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल है, तो हमारे पास क्या होगी, अनअफेक्टेड फीमेल हमारे पास इसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम एक वाई क्रोमोसोम लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि अनअफेक्टेड सन जो होगा, मेल जो होगा, इससे प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो मेल्स की बात करें उसमें 50% रिस्क है, मगर यानी इनके जो हाफ हमारे पास ऑफस्प्रिंग होंगे, मेल ऑफस्प्रिंग होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो डिजीज़ का रिस्क होता है वो हमारे पास 0% होता है, क्योंकि इनमें हमारे पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम है तो इनमें डिजीज़ एक्सप्रेस नहीं होती। और 50% रिस्क होता है कि वो हमारे पास कैरियर होगी, यानी हमारे पास अगर 2 बेटियां हैं इनकी, तो एक हमारे पास क्या होगी, इसमें अफेक्टेड होगी, सही है। तो ये था हमारे पास एक केस। अब हम दूसरे केस की अगर बात करते हैं, तो दूसरा केस है हमारे पास कि अगर अफेक्टेड फादर है, ठीक है, फादर डिजीज्ड है, और अगर मदर हमारे पास हेटेरोजाइगस है,
मतलब अगर मदर हमारे पास क्या है, कैरियर है, और फादर हमारे पास अफेक्टेड है, तो इस तरह के जो हमारे पास पेरेंट्स होते हैं उनके जो मेल ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें हमारे पास 50% रिस्क होगा डिजीज़ का। ठीक है, 50% रिस्क ऑफ डिजीज़ होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल्स की, तो फीमेल्स की अगर बात की जाए, फीमेल ऑफस्प्रिंग की, तो इसमें हमारे पास 50% रिस्क होगा कि वो हमारे पास क्या होगी, डिजीज़्ड होगी। जबकि हमारे पास जो है इनमें 50% रिस्क होगा कि वो हमारे पास क्या होगी, कैरियर होगी। ठीक है, तो दोनों कैरियर और डिजीज़ के लिए 50-50% रिस्क है। अगर हम यहाँ पर पनेट स्क्वायर के थ्रू देखते हैं तो फादर है और ये मदर है। फादर हमारे पास अगर बात की जाए तो फादर अफेक्टेड है, डिजीज़ है उसका एक्स क्रोमोसोम, और जो मदर है वो हमारे पास कैरियर है, यानी उसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास डिजीज़्ड है और जो दूसरा है वो हमारे पास नॉर्मल है। अगर हम इनके ऑफस्प्रिंग देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है, जो कि दोनों डिजीज़्ड है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगी, एक अफेक्टेड फीमेल जो है वो हमें मिल जाएगी। यानी लेकिन इस तरह के केसेस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा रेयरली इस तरह के चांस इवेंट्स होते हैं कि मदर और फादर दोनों अफेक्टेड हो। ये हमारे पास जो कॉन्संजीनिवस मैरिजेस होते हैं, यानी जो कज़न मैरिजेस होते हैं, उनमें हमारे पास जो है ख़ानदान में ही हमारे पास मैरिजेस होते हैं। तो इस तरह के चांसेस जो होते हैं, एक्स लिंक्ड जो हमारे पास डिजीज़ेज़ होते हैं, ठीक है, उसके हमारे पास जो है होमोजाइगस होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो ये केसेस जो है उसमें हमारे पास हो सकते हैं। अगर यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं तो ये हमारे पास डिजीज़्ड है, यहाँ से अगर हम वाई क्रोमोसोम लेते हैं तो ये हमारे पास तो ये इससे हमारे पास क्या होगा, एक अफेक्टेड जो है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक अफेक्टेड सन जो होगा वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ से हम एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल है, और अगर यहाँ से हम एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं तो ये हमारे पास डिजीज़्ड है। तो इस केस में हमारे पास एक फ़ीमेल प्रोड्यूस होगी जो कि हमारे पास क्या होगी, कैरियर होगी। अगर हम यहाँ से फिर एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं और यहाँ से फिर एक वाई क्रोमोसोम लेते हैं तो इससे हमारे पास एक सन प्रोड्यूस होगा जो कि हमारे पास क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। तो इनके जो हाफ मेल चिल्ड्रन है वो हमारे पास अफेक्टेड है, और जो हाफ मेल ऑफस्प्रिंग है वो हमारे पास नॉर्मल है। ये हमारे पास अनअफेक्टेड है, हमारे पास अफेक्टेड है, तो 50% रिस्क हो गया। फीमेल्स जो है हाफ हमारे पास डिजीज़्ड है तो 50% रिस्क होगा, और हाफ जो है हमारे पास कैरियर है, ठीक है, तो हमारे पास जो है 50% रिस्क हो गया कैरियर के लिए। तो ये हमारे पास सेकंड केस था। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की, थर्ड सिनेरियो की। तो इस केस में क्या है, फादर अफेक्टेड है और मदर बिल्कुल अनअफेक्टेड है। तो इस केस में क्या होगा, तो अगर फादर अनअफेक्टेड है तो जो इनके जो मेल ऑफस्प्रिंग होंगे वो हमारे पास किस तरह से होंगे, तो अगर मेल ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो मेल ऑफस्प्रिंग में हमारे पास क्या होगा, 0% रिस्क होगा डिजीज़ का। तो मेल ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास क्या होंगे, उनमें हमारे पास 0% रिस्क होगा, ये यानी हमारे पास बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं फीमेल ऑफस्प्रिंग की, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फीमेल ऑफस्प्रिंग की तो इनमें हमारे पास जो है 100% रिस्क होगा, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या होंगी, कैरियर होगी, यानी फीमेल के कैरियर होने के लिए 100% रिस्क हो गया। लेकिन इसका मतलब ये है कि इनकी जितनी भी फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी, डॉटर्स होंगी, वो हमारे पास कैरियर्स होंगी, लेकिन हमारे पास 0% रिस्क होगा कि वो हमारे पास डिजीज़ होंगी। इनमें हमारे पास जो है डिजीज़, तो इनमें हमारे पास 0% रिस्क होगा कि इनमें डिजीज़ एक्सप्रेस होगी। मेल ऑफस्प्रिंग में 0% रिस्क इसलिए है कि इस केस में फादर अफेक्टेड है और फादर सन्स को वाई क्रोमोसोम हमारे पास क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, जबकि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास उनको मदर्स से मिलता है और मदर्स हमारे पास अनअफेक्टेड है। तो इस वजह से ये है। अच्छा, अगर हम इनके ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फादर हो गए या मदर हो गई, तो फादर हमारे पास क्या है, अफेक्टेड है, सही है। और जो अगर हम बात करते हैं मदर की, तो मदर हमारे पास अनअफेक्टेड है, ठीक है।
तो अगर हम इसके ऑफस्प्रिंग्स को देखते हैं, यहाँ से अगर हम एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं और यहाँ से हम एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं, तो एक डिजीज़ है एक नॉर्मल है, तो इस केस में हमारे पास जो डॉटर होगी एक, और वो हमारे पास क्या होगी, कैरियर होगी। अगर यहाँ से हम एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं और यहाँ से अगर हम एक वाई क्रोमोसोम लेते हैं, तो इस केस में हमारे पास एक मेल ऑफस्प्रिंग होगा जो कि हमारे पास अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, तो हमारे पास डिजीज़ आ गया, और यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं तो यहाँ से ये नॉर्मल है, तो हमारे पास एक कैरियर फीमेल जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगी। यहाँ से अगर हम एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं और यहाँ से हम अगर एक वाई क्रोमोसोम लेते हैं, तो हमारे पास अनअफेक्टेड जो है मेल यहाँ से प्रोड्यूस होगा। सही है, अनअफेक्टेड। ओके, तो 100% रिस्क है कि जितनी भी इनकी डॉटर्स होगी वो हमारे पास कैरियर होगी, और जितने भी इनके सन्स होंगे वो हमारे पास नॉर्मल होंगे, अनअफेक्टेड होंगे इस तरह के केस में। तो ये था हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में और इनके डिफरेंट केसेस के बारे में। अगर हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में, तो यहाँ पर वर्ड है एक्स लिंक्ड, ठीक है, यानी हमारे पास इस तरह का जो इनहेरिटेंस होगा वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू होगा। डोमिनेंट का मतलब ये है कि जो अलील्स होंगे वो हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, ठीक है, और तो इस तरह का इनहेरिटेंस जो कि हमारे पास एक्स लिंक्ड होता है, यानी एक्स क्रोमोसोम के थ्रू होता है, और उसके अलील्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो इस तरह के ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस होता है उसको हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो अलील्स होंगे वो हमारे पास डोमिनेंट होंगे, तो इसमें हमारे पास अगर सेकंड अलील अगर रिसेसिव भी होगा तो वो हमारे पास एक्सप्रेस्ड होंगे। तो अगर इस तरह के अगर कंडीशंस है, इस तरह के ट्रेट्स हैं, तो इसमें हमारे पास एक क्रोमोसोम ही अगर अफेक्टेड हो तो हमारे पास काफ़ी होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके जो हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं ये हमारे पास इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में, ठीक है, इक्वली एक्सप्रेस्ड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। रीज़न इसका ये है कि ये हमारे पास अच्छा, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं। रीज़न इसका ये है कि अगर फीमेल में हमारे पास अगर एक डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो हमारे पास क्या होती है, जो डिजीज़ होगी वो हमारे पास इनमें एक्सप्रेस होगी। जबकि हमारे पास क्या होती है, ये जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के जो हमारे पास अगर इसमें कुछ डिजीज़ आती है तो ये हमारे पास मोर सीवियर होती है मेल्स में, ठीक है, इक्वली तो एक्सप्रेस होती ही है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट होंगे, सिम्टम्स होंगे, वो हमारे पास मोर सीवियर होते हैं मेल्स में। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो है फीमेल्स में हमारे पास सेकंड एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, सेकंड एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि हमारे पास इसके इफ़ेक्ट्स को, इस तरह के डिजीज़ जो होते हैं इसके इफ़ेक्ट को हमारे पास क्या कर सकता है, कम कर सकता है, मास्क कर सकता है, ठीक है, इस तरह के इफ़ेक्ट्स को फिर क्या कर सकता है, कम कर सकता है फिर। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं कि फ़ीमेल्स में ये किस तरह से अगर कौन सी कंडीशंस में हमारे पास इस तरह के डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इस तरह के ट्रेट्स फीमेल्स में एक्सप्रेस्ड होते हैं, तो इनमें हमारे पास जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का हमारे पास बहुत मैटरनल भी हो सकता है और पैटर्नल भी हो सकता है। यानी इनको जो हमारे पास डिजीज़ एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास मदर से भी हो सकता है और फादर से भी हो सकता है। और डिजीज़ के एक्सप्रेस होने के लिए सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे पास काफ़ी होता है। तो ओनली वन एक्स क्रोमोसोम जो है कुड वो हमारे पास क्या कर सकता है, डिजीज़ को कॉज कर सकता है। तो और अगर बात की जाए तो फीमेल्स में इस तरह के, जिसके मैंने आपको बताया, तो ये लेस सीवियर होती है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो डिजीज़ होती है। अगर मेल्स की बात की जाए तो मेल्स में हमारे पास मदर से ही जैसे कि हमारे पास जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, तो इस तरह से
हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था, तो मेल्स में हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास मदर से आता है, तो हमारे पास ओनली मैटरनल जो होती है उनमें मदर से ही ट्रांसफ़र होती है, तो इनमें जो हमारे पास ट्रांसफ़र होगा वो हमारे पास ओनली मैटरनल होगा एक्स क्रोमोसोम का। ओके, और मेल्स में इस तरह के जो डिजीज़ होती है वो हमारे पास मोर सीवियर होती हैं। तो अगर हम इस तरह के जो हमारे पास जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस होते हैं, अगर इनके ट्रेट्स के एग्जांपल देख लेते हैं, तो हमारे पास इनमें सबसे पहले हमारे पास अल्पोर्ट सिंड्रोम आता है, हमारे पास एक डिजीज़ है कॉफिन लोरी सिंड्रोम आता है। हमारे पास थर्ड एग्जांपल है इस तरह टाइप के डिजीज़ का, तो हमारे पास है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और इसमें हमारे पास सिर्फ आइडियोपैथिक टाइप आती है, आइडियोपैथिक टाइप जो है वो इसमें आती है। फोर्थ वन है हमारे पास रिकेट्स, और इसमें ख़ास तौर पर हमारे पास जो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है वो इसमें आती है। तो ये था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब हम इसके पढ़ेंगे जो डिफरेंट केसेस होते हैं उसको हम देखेंगे, और फिर इसके जो हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस है उसको करेंगे। अगर हम इसके केसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर फादर अनअफेक्टेड हो और मदर हमारे पास हेट्रोजाइगस कैरियर हो, यानी उसका सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम डिजीज्ड हो, तो इसकी अगर हम बात करते हैं कि इस तरह के पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग किस तरह से होंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेल ऑफस्प्रिंग की, तो मेल ऑफस्प्रिंग में हमारे पास क्या होगा, 50% रिस्क ऑफ डिजीज़ होगा। ठीक है, 50% रिस्क ऑफ डिजीज़ होगा। अगर फीमेल ऑफस्प्रिंग की बात की जाए तो फीमेल ऑफस्प्रिंग में हमारे पास क्या होगा, उसमें भी 50% रिस्क ऑफ डिजीज़ होगा। ओके, तो पनेट स्क्वायर के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मदर हो गई, फादर हो गया, ये हमारे पास मदर हो गया, मदर हो गई। ठीक है, तो अगर फादर जो है वो हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, मदर जो है उसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास डिजीज्ड है, दूसरा हमारे पास नॉर्मल है। तो अच्छा, अगर हम यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक एक्स लेते हैं, तो एक हमारे पास डिजीज्ड है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगी, फीमेल प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो हमारे पास क्या होगी, हेट्रोजाइगस होगी, अफेक्टेड होगी वो हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं ना। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम काफ़ी है डिजीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ से अगर हम एक डिजीज एक्स क्रोमोसोम लेते हैं, यहाँ से एक वाई लेते हैं, तो यहाँ पर एक मेल हमारे पास प्रोड्यूस होगा जो कि हमारे पास क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, ओके। और अगर हम यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं और यहाँ से, तो हमारे पास क्या होगी, अनअफेक्टेड फीमेल जो होगी वो हमारे पास प्रोड्यूस होगी। ओके, अगर यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम लिया जाए, यहाँ से वाई, तो ये भी हमारे पास एक अनअफेक्टेड मेल जो है इसमें प्रोड्यूस होगा। तो क्या है, हमारे पास 50% हाफ जो बच्चे हैं वो हमारे पास डिजीज्ड है, और जो हाफ है वो हमारे पास जो है अनअफेक्टेड है। तो मेल्स में भी हमारे पास 50% चांस होगा, फीमेल्स में भी हमारे पास 50% चांस होगा डिजीज़ का, रिस्क होगा डिजीज़ का। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे केस की, तो दूसरे केस में हमारे पास क्या है, अनअफेक्टेड फादर है। ठीक है, फादर हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, और जो मदर है वो हमारे पास होमोजाइगसली अफेक्टेड है, यानी इसके जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास अफेक्टेड है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो मेल ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें हमारे पास क्या होगा, 100% रिस्क होगा डिजीज़ का। ठीक है, 100% रिस्क क्यों होगा, इसलिए होगा कि मदर हमारे पास अफेक्टेड है, और जो मदर होती है वो हमारे पास अपनी एक्स सन्स जो होते हैं वो अपनी मदर से एक्स क्रोमोसोम लेते हैं ना, और मदर के जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास डिजीज्ड है। तो इस तरह के पेरेंट्स के जितने भी हमारे पास मेल ऑफस्प्रिंग होंगे वो हमारे पास डिजीज्ड होंगे। अगर फीमेल ऑफस्प्रिंग की बात की जाए, ठीक है, तो फीमेल ऑफस्प्रिंग जो होगी वो भी हमारे पास सारी की सारी अफेक्टेड होगी, 100% रिस्क होगा डिजीज़ का। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास मेल हो गई, फीमेल हो गई, फादर हमारे पास नॉर्मल है, फीमेल जो है उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम हमारे पास डिजीज़ है, तो यहाँ पर हमारे पास कैरियर फीमेल आ गई। ओके, नहीं कैरियर नहीं,
अफेक्टेड फीमेल आ गई लेकिन हेट्रोजाइगस है, ठीक है, हेट्रोजाइगस, ओके, अफेक्टेड है ये, ठीक है, अफेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अफेक्टेड मेल आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास हेट्रोजाइगसली अफेक्टेड फीमेल आ गई, ठीक है। तो इनके जितने भी बच्चे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, सारे बच्चे इनके क्या होंगे, डिजीज़ होंगे इस तरह के फीमेल के। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड सिनारियो की, कि अगर हमारे पास फादर हमारे पास अफेक्टेड है और जो हमारे पास मदर है वो हमारे पास अनअफेक्टेड है, तो इनमें कितना रिस्क होगा, ठीक है, डिजीज़ का, अफेक्टेड फादर और अनअफेक्टेड मदर के। अगर इनके मेल ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो उनमें हमारे पास क्या होगा, 0% रिस्क होगा डिजीज़ का। रीज़न इसका ये है कि मदर नॉर्मल है, मदर अनअफेक्टेड है, और सन्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि सन्स अपने एक्स क्रोमोसोम को मदर से लेते हैं, और फादर नॉर्मल है, तो जो मेल्स हैं उनके जितने भी मेल ऑफस्प्रिंग होंगे वो हमारे पास उनमें डिजीज़ नहीं होगा, वो हमारे पास नॉर्मल होंगे। जबकि अगर फीमेल ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं तो उनमें हमारे पास 100% रिस्क होता है, क्योंकि जो डॉटर्स होती है उनमें जो वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम आता है वो फादर से आता है, तो जैसे ही उनको एक अलील मिलता है डिजीज्ड, तो वो हमारे पास क्या होंगी, अफेक्टेड हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे पास डोमिनेंट होते हैं, सही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेल है, यहाँ पर फीमेल है, तो फादर हमारे पास क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है, फादर इज़ अफेक्टेड, मदर हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ से एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, यहाँ से अफेक्टेड, तो हमारे पास क्या हो गई, फीमेल जो है हमारे पास अफेक्टेड हो गई। जबकि हमारे पास अगर यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम लिया जाए, यहाँ से वाई, तो हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनअफेक्टेड मेल आ गया, ये यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम, यहाँ से एक डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम, तो अफेक्टेड फीमेल, एक्स और वाई अनअफेक्टेड मेल। तो सन्स सारे के सारे नॉर्मल हैं, डॉटर्स जितनी भी होंगी इस तरह के पेरेंट्स के, वो हमारे पास डिजीज्ड होंगे, और उनके सन्स जो होंगे वो हमारे पास नॉर्मल होंगे, ठीक है। हम अगर बात करते हैं फोर्थ सिनेरियो की, तो फोर्थ सिनेरियो में हमारे पास फादर अफेक्टेड है और मदर भी हमारे पास अफेक्टेड है, ठीक है। तो फादर हमारे पास क्या है, उनका जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास डिजीज्ड है, और मदर के भी हमारे पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हमारे पास डिजीज़ है, यानी होमोजाइगस है इस ट्रेट के लिए। तो इसमें तो कोई भी एक्स क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास नॉर्मल नहीं है। तो इस तरह के जो पेरेंट्स होंगे, इनके जितने भी मेल ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, उनमें हमारे पास 100% रिस्क होगा डिजीज़ का, ठीक है। और जितने भी हमारे पास फीमेल ऑफस्प्रिंग होंगी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, 100% रिस्क होगा डिजीज़ का। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के पेरेंट्स जो होंगे, इनके जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे। तो ये थे हमारे पास जो डिफरेंट केसेस होते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स के। अब अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, वाई लिंक्ड और इनहेरिटेंस। तो वाई लिंक्ड का मतलब ये है कि ये हमारे पास उस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है कि उसमें जो ट्रेट्स होंगे वो हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम के पर क्या हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वाई क्रोमोसोम में हमारे पर प्रेजेंट होंगे, और इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, और जब हमारे पास वो एक जनरेशन से फिर जब वो हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं ना। तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस होता है जो कि वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होता है, तो उसको हम वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ये हमारे पास ओनली मेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है
वाई क्रोमोसोम पर हमारे पास बहुत ही कम जीन्स होते हैं जो कि हमारे पास मेलनेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कम जीन्स इस पर प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स में इस वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता। तो हमारे पास जो फादर्स होंगे, ठीक है, फादर्स क्या करते हैं, जो हमारे पास वाई क्रोमोसोम होता है अपने सन्स को हमारे पास ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं, वाई क्रोमोसोम को अपने सन्स में हमारे पास ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि डॉटर्स को ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस पर हमारे पास कोई अगर डिजीज़ होती है वाई क्रोमोसोम पर, कोई भी ट्रेट्स होते हैं, कुछ भी होता है, कोई कंडीशन होती है, तो वो डायरेक्ट फादर से सन में आएगी, ठीक है। कोई डिजीज़ है, ठीक है, कोई ट्रेट है, डिजीज़ का ट्रेट है, ओके, तो जो भी है वो हमारे पास डायरेक्ट फादर से सन्स में आएगी। इससे जो हमारे पास फादर से जो हमारे पास डॉटर्स होती है वो हमारे पास अफेक्टेड नहीं होती। तो इस तरह का जो हमारे पास इनहेरिटेंस होता है इसको होलैंड्रिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है, होलैंड्रिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमारे पास क्या होता है, मेल टू मेल इनहेरिटेंस होता है सिर्फ, ठीक है, ओनली मेल टू मेल इनहेरिटेंस। मेल टू मेल इनहेरिटेंस। तो जो हमारे पास वाई लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं, अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले हेयरी ईयर्स। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास मेल होगा उसके कानों पर हमारे पास बहुत ज़्यादा हेयर होंगे। तो इसके जो ट्रेट्स है, इसके जो जीन्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ ये अपने सन्स की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डॉटर्स की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। द हेयरी ईयर्स है, पर्कुपाइन मेन है। पर्कुपाइन मेन में क्या होता है कि ऑल ओवर द बॉडी हमारे पास स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हमारे पास फादर से सन में ट्रांसफ़र होगा। फिर वेब टोज होते हैं, इनके जो उंगलियां होंगी वो हमारे पास बतख की तरह जो है वो होंगी, उनमें हमारे पास स्पेस नहीं होगी, इस तरह से जॉइंट होगी, तो वेब टोज होते हैं। और हमारे पास फोर्थ वन है मेल एंड फर्टिलिटी। तो ये था हमारे पास वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस करेंगे कुछ एक्स लिंक्ड ट्रेट्स का, और आपको बताया जाएगा कि पेडिग्री क्या होती है और इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, ठीक है, और पेडिग्री कैसे बनती है। तो इस तरह से उससे रिलेटेड आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास पेडिग्री क्या चीज़ होती है। तो पेडिग्री हमारे पास एक तरह से एक डायग्राम सा होता है, ठीक है, और इसको हमारे पास कहते हैं, ये क्या होता है, एक डायग्राम टाइप होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। और ये एक तरह से क्या होती है, फैमिली ट्री होती हैं, ठीक है, फैमिली ट्री होती है। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, ठीक है, या डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं, जब साइंटिस्ट, इसका पर्पस क्या है, जब हमारे पास बायोलॉजिस्ट जो है हमारे पास क्या करना चाहते हैं, किसी हमारे पास किसी ट्रेट को या फिर किसी कंडीशन को, ठीक है, उसको स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बीमारियां हम सुनते हैं कि ये हमारे पास जो है जेनेटिक, हम कहते हैं ना ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इन सब कुछ को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, पेडिग्री को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, तो ह्यूमंस में तो हम ये नहीं कंट्रोल सकते कि फुला की शादी जो है फुला से होगी, और फिर इस तरह से हम इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए जो हमारे पास पहले से जो हमारे पास जो है ख़ानदान में जो शादियाँ हुई उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फैमिलीज़ को स्टडी करते हैं कि एक कोई कंडीशन है या कोई ट्रेट है, उसको इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो हमारे पास पेडिग्री होती है इसमें हमारे पास कुछ ये जो डायग्राम हम बनाते हैं एक फिल्म जो, तो इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं। क्या होते हैं, सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन
जो है और जो आपको समझ लेने चाहिए, सबसे ज़्यादा कॉमन है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो है वो ये है। तो ये जो गोल दायरा है, सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। यानी जब हम फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप के डायग्राम में तो हम इस तरह से सर्कल बनाएंगे। फिर इस तरह से हमारे पास स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मेल को, ठीक है। और इस तरह से जब हम एक स्क्वायर बनाएंगे और एक सर्कल बनाएंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके दरमियान हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की क्या हुई है, शादी हुई है। तो ये क्या करती है, मैरिज को शो करती हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर हम क्या करते हैं, ये सर्कल बनाते हैं और इसमें इस तरह से डॉट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फीमेल है लेकिन हमारे पास क्या है, ये कैरियर है। यानी कोई कंडीशन या कोई डिजीज़ जो है उसको कैरी कर रही है, उसमें एक्सप्रेस नहीं हुई लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये पास कर सकती है, तो ये कैरियर फीमेल को शो करता है। देन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेल है और इसमें इस तरह से हम क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं, मतलब तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, डिजीज्ड है, सही है। इसका मतलब क्या है कि डिजीज्ड है। और अगर कोई डिजीज्ड मेल है, ओके, और अगर यहाँ पर हम सर्कल बनाते हैं और इसमें इस तरह से शेडिंग करते हैं, ठीक है, कलर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, डिजीज्ड फीमेल है। ये थे कुछ सिंबल्स पेडिग्री के जो कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। हम अगर पेडिग्री एनालिसिस ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट्स की बात करते हैं, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने एक फ़र्ज़ी जो है हाइपोथेटिकल एक फैमिली ली है, तो हम इसकी फैमिली ट्री को या फिर पेडिग्री को हम ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है वो किस तरह से हमारे पास ओवर जनरेशन जो है हमारे पास ओवर द टाइम किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फादर है जो कि हमारे पास क्या है, डिजीज़ है, और यहाँ पर एक मेल है और एक फ़ीमेल है जिसकी हमारे पास एक नॉर्मल फ़ीमेल के साथ शादी की जाती है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इस तरह से हमारे पास मैरिज को शो करता है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर होती है ये हमारे पास शो करता है ऑफ स्प्रिंग्स को। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास फिर इनके स्क्वायर्स और सर्कल्स होंगे तो फिर इनको क्या करेंगे, इनके ऑफस्प्रिंग्स को शो करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी दो बच्चे हो जाते हैं, एक हमारे पास इनका बेटा होता है, एक बेटी होती है। बेटा हमारे पास नॉर्मल होता है, बेटी हमारे पास क्या होती है, कैरियर होती है। बेटा क्यों नॉर्मल होता है, क्योंकि बेटे जो होते हैं सन्स हमारे पास एक्स क्रोमोसोम को मदर से रिसीव करते हैं और मदर हमारे पास नॉर्मल है, मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हमारे पास नॉर्मल है। यहाँ पर डॉटर जो है वो हमारे पास कैरियर है। रीज़न इसका ये है कि इसने एक डिजीज़ क्रोमोसोम को अपने फादर से लिया है, तो ये हमारे पास कैरियर हो जाती है। फिर अगर हम सेकंड जनरेशन में देखते हैं तो ये जो हमारे पास नॉर्मल सन है तो इसकी शादी की जाती है, एक नॉर्मल फीमेल से शादी की जाती है और फिर इनके 4 बच्चे हो जाते हैं। तो 4 बच्चों में 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, तो इनके सारे बच्चे नॉर्मल है। रीज़न इसका ये है कि मदर और फादर दोनों नॉर्मल है, उनमें कोई डिजीज़ नहीं है, तो इनके बच्चे भी नॉर्मल है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मदर कैरियर है और तो इस जो कैरियर गर्ल है, कैरियर फीमेल है, इसके हमारे पास जो है किसी नॉर्मल मेल के साथ हमारे पास शादी की जाती है, तो इनके फिर 4 बच्चे हो जाते हैं। यहाँ पर इनका एक मेल ऑफस्प्रिंग है, दूसरा मेल ऑफस्प्रिंग है, एक फीमेल ऑफस्प्रिंग है और दूसरी फीमेल ऑफस्प्रिंग है। तो मेल एक्स ऑफस्प्रिंग इसका एक अफेक्टेड है। रीज़न ये इसका ये है कि अपने मदर कैरियर मदर से एक डिजीज एक्स क्रोमोसोम इसने लिया है इस सन में, तो ये हमारे पास अफेक्टेड हो जाता है। इस सन ने हमारे पास बाई चांस जो है नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम लिया है, तो ये हमारे पास अनअफेक्टेड हो जाता है। ये जो हमारे पास कैरियर डॉटर है इसने हमारे पास क्या किया हुआ है, एक डिजीज एक्स क्रोमोसोम अपने मदर से लिया हुआ है और एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लिया हुआ है, तो ये हमारे पास कैरियर हो जाती हैं। और यहाँ पर जो दूसरी डॉटर है इसने हमारे पास जो है जो है दोनों एक्स क्रोमोसोम इसके नॉर्मल है, क्योंकि इसने बाई चांस नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लिया है।
अब अगर हम इस यहाँ पर इसमें की बात करते हैं थर्ड जनरेशन में, तो इस इफ़ेक्टेड जो हमारे पास इनका मेल ऑफस्प्रिंग है, अगर इसकी शादी की जाती है एक कैरियर के साथ, ठीक है, कैरियर फीमेल के साथ, ठीक है, और कैरियर फीमेल इसको बाई चांस अगर मिल जाती है या फिर इनकी कज़न मैरिज की जाती है, मगर यानी ख़ानदान में शादी की जाती है, ये डिजीज़ के ख़ानदान में होती है, ठीक है, तो अगर इसकी कज़न मैरिज की जाती है और इसको कोई करियर फीमेल मिल जाती है या बाय चांस इसको कोई करियर फीमेल मिल जाती है, तो यहाँ पर फिर इनके क्या हो जाते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास जो है एक इनकी डॉटर होती है, डॉटर हमारे पास कैरियर होती है, और एक डॉटर हमारे पास अफेक्टेड होती है। एक सन होता है जो कि नॉर्मल होता है, दूसरा सन हमारे पास क्या होता है, अफेक्टेड होता है। कैरियर फीमेल जो है, जैसे कि आपको पता होगा, मदर से एक या फिर फादर से एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम को इसने लिया है, ठीक है, और अपने मदर से एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम को लिया है, और फादर से एक डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम को लिया है, तो कैरियर हो गई। इसने हमारे पास जो है फादर से हमारे पास अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम को लिया है और मदर से भी एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम को लिया है, तो ये हमारे पास अफेक्टेड हो गई। इस सन ने मदर से हमारे पास बाई चांस नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम लिया है, तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, और इस सन ने अपनी मदर से हमारे पास डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम लिया है, तो ये इनका 4th जनरेशन हो गया। अब 4th जनरेशन में अगर इस डिजीज्ड सन की हमारे पास जो है फिर से अगर कज़न मैरिज की जाती है या फिर इसको बाई चांस कोई होमोजाइगस रिसेसिव जो है होमोजाइगसली रिसेसिव फीमेल मिल जाती है, ठीक है, सही है, डिजीज्ड फीमेल मिल जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, इनके 4 बच्चे हो जाते हैं। एक सन होता है जो भी अफेक्टेड होता है, डॉटर्स भी अफेक्टेड होती है दोनों, और जो दूसरा सन होता है वो भी अफेक्टेड होता है। रीज़न इसका ये है कि इनमें हमारे पास दोनों जो मदर और फादर हैं, इसमें हमारे पास कोई नॉर्मल अनअफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो इस वजह से ये जो हमारे पास जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये इनकी फैमिली में हमारे पास क्या कर रहा है, इस तरह से पास हो रहा है। तो ये था हमारे पास जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं उसकी एक पेडिग्री थी, और एक फैमिली ट्री को हमने क्या किया हुआ है, ट्रेस किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास जो पेडिग्री एनालिसिस है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स की। जो हमारे पास एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं लेकिन वो हमारे पास डोमिनेंट होते हैं, तो इसके हम बात करेंगे। तो शुरू में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फैमिली है, उसकी हिस्ट्री को हमने शो किया हुआ है, ठीक है, फर्जी हमने ली है। तो ये हमारे पास अगर फादर है तो उसका एक एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर वो भी अफेक्टेड है, तो फादर हमारे पास अफेक्टेड है। उसकी हमारे पास एक नॉर्मल मदर के साथ जो है नॉर्मल फीमेल के साथ शादी की जाती है, तो इस तरह का लाइन जो है वो शादी को शो करता है ना। तो अगर इनके फॉर एग्ज़ाम्पल फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं फिर उनके। तो 4 बच्चों की बात की जाए तो 2 बेटियां होती हैं, 2 बेटे होते हैं। तो दोनों बेटियां हमारे पास डिजीज़्ड होती हैं। बेटियां दोनों क्यों डिजीज़्ड होते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम दोनों को फादर से मिलेगा, और फादर के पास फिर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और वो भी हमारे पास डिजीज़्ड होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, डिजीज़ होती है, लेकिन हेट्रोजाइगस होती है। दोनों सन्स हमारे पास उनके नॉर्मल होते हैं। रीज़न इसका ये है कि सन्स एक्स क्रोमोसोम को मदर से रिसीव करते हैं। फिर अगर इस डिजीज़ डॉटर की शादी की जाती है, किसी नॉर्मल बंदे से इसकी शादी की जाती है, तो फिर इसके अगर हमारे पास क्या हो जाते हैं, फिर इसके 4 बच्चे हो जाते हैं। तो एक डॉटर, 2 डॉटर्स होती हैं और 2 सन्स होते हैं। तो डॉटर्स की में हमारे पास एक नॉर्मल होती है और एक हमारे पास डिजीज़्ड होती है। एक नॉर्मल क्यों होती है कि इसका फादर नॉर्मल होता है, ठीक है, और मदर हमारे पास क्या होती है, हेट्रोजाइगस होती है। तो इसको बाय चांस ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है, और फादर तो नॉर्मल होता ही है, तो ये हमारे पास नॉर्मल आ जाती है। यहाँ पर जो डॉटर होती है दूसरी, वो हमारे पास डिजीज़्ड होती है। डिजीज़्ड क्यों होती है कि इसको बाय चांस ये डिजीज़्ड एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है, तो ये हमारे पास हेट्रोजाइगस जो होती है और अफेक्टेड होती है, हेट्रोजाइगसली अफेक्टेड होती है। यहाँ पर एक सन है जो कि होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास डिजीज़्ड है, और इस डिजीज़्ड को हमारे पास मदर का डिजीज़्ड एक्स क्रोमोसोम मिला है, ठीक है, और ये सन नॉर्मल है, इसलिए इसके
कि इसको हमारे पास अपनी मदर का जो है नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिला है अनअफेक्टेड, तो ये हमारे पास अनअफेक्टेड है। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो हेट्रोजाइगसली अफेक्टेड हमारे पास डॉटर है, ठीक है, इसकी हमारे पास किसी डिजीज़्ड बंदे के साथ हमारे पास शादी की जाती है, ठीक है, जो कि हमारे पास अफेक्टेड होता है। तो फिर अगर इनके ऑफस्प्रिंग देख ले तो फिर इनके 4 बच्चे हो जाते हैं। तो इनके 4 बच्चों की बात की जाए तो इसके 2 डॉटर्स होती है जो कि हमारे पास डिजीज़्ड होती हैं, ठीक है, और 2 सन्स होते हैं जिसमें एक डिजीज़्ड होता है, एक नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डॉटर है ये वाली हमारे पास हेट्रोजाइगस है, जबकि इस डॉटर की बात की जाए तो ये डॉटर हमारे पास होमोजाइगस है। होमोजाइगस क्यों है कि इसको बाय चांस जो है फादर से भी डिजीज्ड क्रोमोसोम मिला है और मदर से भी डिजीज्ड, तो ये हमारे पास क्या हो गई, होमोजाइगस हो गई। तो अच्छा, कहते हैं अफेक्टेड के साथ। अब हम अगर 3rd जनरेशन पर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी, इन 2 ऑफस्प्रिंग की हमारे पास एक डॉटर थी जो कि नॉर्मल थी, तो इनकी हमने एक नॉर्मल बंदे से शादी की, ठीक है, ओके, नॉर्मल बंदे से इसकी शादी हो गई तो 4 बच्चे इनके पैदा हो गए, तो सारे हमारे पास क्या थे, नॉर्मल थे, क्योंकि फादर एंड मदर नॉर्मल थी, तो बच्चे भी इनके क्या थे, नॉर्मल थे। अब अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं 4th जनरेशन में, तो 4th जनरेशन में होमोजाइगसली डिजीज्ड फीमेल की शादी हो गई एक हेमिजाइगस इफेक्टेड बंदे के साथ, एक मेल के साथ जो कि हमारे पास डिजीज्ड है। तो इनके जो जितने 2 बच्चियाँ थीं वो हमारे पास डिजीज थे और 2 बेटे थे जो कि हमारे पास डिजीज थे, यानी इनके सारे बच्चे हमारे पास डिजीज थे। तो रीज़न हमारे पास ये है कि हमारे पास उनके पास कोई भी नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो इस वजह से इनके सारे बच्चे क्या हो गए, डिजीज्ड हो गए। तो ये हमने एक पेडिग्री देखी है, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स के बारे में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे पास एक्स पेडिग्री एनालिसिस जो है, जो वाई लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं उनकी हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। तो हमने ये एक फ़र्ज़ी एक हाइपोथेटिकल फैमिली ली हुई है जिसमें हमने शो किया हुआ है जो वाई लिंक्ड ट्रेट है कोई, ठीक है, उसका हमने जो है जो ट्रांसफ़र है, ठीक है, उसका ये किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको हमने इस वाई लिंक ट्रेट का हमने इनहेरिटेंस जो है वो शो किया हुआ है कि वो हमारे पास 1st जनरेशन से 2nd जनरेशन में 3rd जनरेशन में किस तरह से पास हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये फादर है, इसका वाई क्रोमोसोम हमारे पास डिजीज्ड है, वाई लिंक ट्रेट्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाई लिंक जो क्रोमोसोम है, ठीक है, फादर का, वो हमारे पास डिजीज्ड है, और यहाँ पर इसकी हमारे पास क्या हो जाती है, एक नॉर्मल फीमेल की इस मेल से शादी हो जाती है, ठीक है। फिर इनके क्या होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, इस ख़ानदान में क्या होता है, 4 बच्चे होते हैं 2nd जनरेशन में। तो इनकी हमारे पास क्या होती हैं, एक डिजीज्ड मेल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, नॉर्मल डॉटर पैदा होती है, डिजीज्ड मेल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, नॉर्मल जो होती है हमारे पास डॉटर पैदा होते हैं। तो हमारे पास इनके 4 बच्चे हैं। अब ये जो हमारे पास सन है ये हमारे पास डिजीज्ड है। रीज़न इसका ये है कि सन्स वाई क्रोमोसोम को फादर से लेते हैं और जो वाई लिंक ट्रेट है इनमें क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। डॉटर्स हमारे पास नॉर्मल है क्योंकि नॉर्मल डॉटर्स में, फीमेल्स में हमारे पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता और वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम को नहीं लेती। फिर यहाँ पर हमारे पास सन है, वो हमारे पास अफेक्टेड है क्योंकि फादर का वाई लिंक्ड क्रोमोसोम इनमें आया हुआ है। डॉटर्स हमारे पास नॉर्मल है क्योंकि इनमें वाई क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है, और फादर्स इनको पास नहीं करते अपनी डॉटर्स की तरफ। अब यहाँ पर ये जो अफेक्टेड सन है इसकी हमारे पास एक नॉर्मल फीमेल के साथ शादी की जाती है, ठीक है, तो फिर इनके ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं। तो फिर इसी तरह से इनके 2 जो मेल ऑफस्प्रिंग होंगे वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है, यानी इनके जितने भी मेल ऑफस्प्रिंग होंगे वो हमारे पास अफेक्टेड होंगे, ठीक है। वाई लिंक्ड जो ट्रेट्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है, अगर मेल्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं इस तरह से आपको बताऊँ तो इसमें हमारे पास 100% रिस्क होता है डिजीज़ का मेल ऑफस्प्रिंग में, जबकि फीमेल्स में हमारे पास क्या होता है, 0% रिस्क होता है डिजीज़ का, ठीक है। और अच्छा,
तो इनके जितने भी मेल ऑफस्प्रिंग होंगे वो हमारे पास अफेक्टेड होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये जो इनकी डॉटर है नॉर्मल, अगर इसकी शादी की जाती है एक नॉर्मल बंदे के साथ और फिर इसके बच्चे होते हैं, ठीक है, इसकी शादी कर दी जाती है नॉर्मल बंदे के साथ, इनके क्या होते हैं 4 बच्चे होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास नॉर्मल होते हैं, क्योंकि जो वाई लिंक्ड ट्रेड्स होते हैं वो हमारे पास डॉटर्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होते, सन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें क्या होता है, मेल टू मेल इनहेरिटेंस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिग्री है हमारे पास, ठीक है, एक फैमिली ट्री है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारे पास सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।